हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू राज। हमारे YouTube चैनल DOP रोशन थापा 0183 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं योग आचार्य श्री गोपाल कृष्ण जी। सांस लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए? श्वास लेने का जो तरीका है वो ये है कि हम 24 घंटे कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा चलाते हैं, वो है हार्ट जो चलता है। और हार्ट को कौन सपोर्ट करता है? लंग्स। और जब लंग्स चलेगा तभी हमारा श्वास ठीक होगा, नहीं तो ना हार्ट काम करेगा। जब हार्ट काम नहीं करेगा ना ब्रेन काम करेगा ना कुछ और काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने श्वास प्रश्वास को ठीक करना है। श्वास छाती से लें और छाती ही यूज़ करनी है, पेट यूज़ नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा झुककर जब सांस लेते हैं तो पेट में चला जाता है, और जब वो पेट में चला जाएगा जैसे ऐसे, ये नहीं करना। झुककर करेंगे तो पेट में जाएगा, और सीधा बैठेंगे तो छाती में जाएगा, और जब छाती में जाएगा तभी इसका फ़ायदा होगा। नहीं तो श्वास उल्टा लेने से आपके जीवन के अंदर दुष्परिणाम हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आचार्य जी, अगर हम ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, सही तरीके से श्वास ना लेने के दुष्परिणाम ये हैं कि हम लोग रोगों से घिर जाते हैं। क्योंकि जब हम सांस उल्टा लेंगे, हम अपने उदर भाग में सांस लेंगे तो क्या होगा, उदर भाग में हमारा मल होता है। जब वो 24 घंटे हम लोग उसको चलाएंगे तो हमारे पूरे शरीर के अंदर मल जाता है, और जब वो मल चला जाएगा शरीर के अंदर तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, हमारा शरीर रोगों से भरता चला जाएगा और हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, श्वास का अगर श्वास सही होगा तभी फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं। आचार्य जी, कई लोग ऐसे भी हैं जो योग संस्थानों में नहीं जा पाते हैं और खुद से ही योग करते हैं, तो उन्हें फ़ायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, योग संस्थानों में लोग नहीं जा पाते या स्वयं से योग करते हैं। जो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि जो भी योग करें तो किसी के सानिध्य में करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर सानिध्य में करेंगे तो सही कर पाएंगे। अगर वो सही नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, वो गलत पोस्चरिंग करते हैं, जिससे कि रोग हो सकता है या दिक्कतें आ सकती हैं। और दूसरी बात ये, श्वास प्रश्वास का इसमें भी बड़ा महत्व है। अगर आप गलत तरीके से श्वास ले रहे हैं तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे झुकने का आप आसन कर रहे हैं, और झुकने में अगर आप सांस नहीं छोड़ेंगे तो आपके कमर में भी दर्द हो सकता है, और फिर कहेंगे कि योग हम कर रहे थे और दिक्कतें आ गई। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, योग किसी के सानिध्य में करें। और दूसरी बात ये, श्वास और प्रश्वास का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी लंबे समय से योग कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका सही परिणाम नहीं मिल पा रहा है। देखिए, योग संस्थानों में लोग नहीं जा पाते या स्वयं से योग करते हैं। जो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि जो भी योग करें तो किसी के सानिध्य में करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर सानिध्य में करेंगे तो सही कर पाएंगे। अगर वो सही नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, वो गलत पोस्चरिंग करते हैं, जिससे कि रोग हो सकता है या दिक्कतें आ सकती हैं।
और दूसरी बात ये, श्वास प्रश्वास का इसमें भी बड़ा महत्व है। अगर आप गलत तरीके से श्वास ले रहे हैं तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे झुकने का आप आसन कर रहे हैं और झुकने में अगर आप सांस नहीं छोड़ेंगे तो आपके कमर में भी दर्द हो सकता है और फिर कहेंगे कि योग हम कर रहे थे और दिक्कतें आ गई। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, योग किसी के सानिध्य में करें। और दूसरी बात ये, श्वास और प्रश्वास का ध्यान रखना चाहिए। योग में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, श्वास के बगैर शरीर नहीं, और जब शरीर नहीं तो योग कहाँ से होगा। तो श्वास ही सबसे बड़ी हमारे जीवन की दाई है। देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो हजारों साल तक जिए, वो कई कई महीनों तक खाना नहीं खाते थे। कई कई दिन निकल जाते थे, महीने निकल जाते थे, साल निकल जाते थे, वो खाना नहीं खाते थे और पानी भी नहीं पीते थे। तो वो जीते कैसे थे? वो प्राण शक्ति से, प्राण वायु से। वो क्या है? श्वास। श्वास ही है जो आपकी प्राण वायु है। अगर इस प्राण वायु को आप पकड़ेंगे तभी फायदा होगा। देखिए, हम कहते हैं कि मन काबू नहीं होता, मन काबू नहीं होता। एक मन 25 चीज़ों को काबू करता है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 महाभूत, 5 कोश और 5 ही प्राणमय कोश। परंतु मन को कौन काबू करता है? अरे, मन को जो काबू करता है वो है श्वास। अगर श्वास को काबू कर लिया तो मन भी काबू हो जाएगा और ये शरीर तो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अच्छा आचार्य जी, श्वास का योग में इतना महत्व है? देखिए, आप अगर छाती से सांस नहीं लेते हैं और आप उधर भाग से लेते हैं, सबसे पहली बात तो आपका पेट फूल जाएगा, और जब पेट फूल जाएगा तो गैसेस बन जाएंगी, और जब गैसेस बन जाएंगी तो हमारे बहुत जगह प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे गैसेस हमारे सर में चली जाती हैं, और जब सर में चली जाएंगी तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द तो है ही है, और जो है हमारे क्लॉटिंग हो जाती है इससे। क्योंकि क्लॉटिंग कैसे हो जाती है? अगर हम लोग उधर से सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड स्लो हो जाता है, और स्लो होने से क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में स्लो होने से वो धीरे 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 ब्लड जमता चला जाता है, और क्या होगा, फिर क्लॉटिंग बन जाती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये, छाती से सांस जब हमारा नहीं आएगा तो छाती के अंदर जो जितने भी रोग हैं लंग से रिलेटेड, जैसे हमारे हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। जब हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारे जो है आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो हमारे को हार्ट अटैक का भी डर है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें छाती से ही सांस लेना है, ये ध्यान। सबसे ज़्यादा कोरोना काल के अंदर सांस लेने की तकलीफ तो इसी वजह से होती है क्योंकि वो एब्डोमेन से ब्रीदिंग कर रहे थे। अगर वो छाती से सांस ले रहे होते तो शायद उनको दिक्कतें नहीं आती। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी आज के समय में, जो कोरोना काल में सांस लेने की तो दिक्कत थी, ऑक्सीजन की दिक्कत थी। ऑक्सीजन तो यहीं से चलेगा, ऑक्सीजन का जो प्रोवाइडेशन है पूरी बॉडी के अंदर वो यहीं से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर छाती में हमारे एल्वियोलीज होती हैं, और वो एल्वियोलीज ही हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और एयर सर्कुलेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ छाती ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। इसका हमें ये ध्यान रखना। देखिए, कोरोना महामारी में जो है लोगों को कितना नुकसान हुआ, घर के घर उजड़ गए। तो इसका आपको मैं बताता हूँ कि कैसे बचा जा सके कोरोना से। पहले बात तो सबसे पहले अपने इस
खान पान पे आपको लगाम देनी पड़ेगी। जंक फूड नहीं खाना, तली हुई चीज़ें नहीं खाना। अगर आप तली हुई चीज़ें जंक फूड खाएंगे, तला हुआ मतलब जिसमें आपकी बलगम बनती है, बलगम मतलब एक तरह से चिपचिपाहट वाली, तो जितना भी वायरस होता है वो चिपचिपाहट वाली चीज़ों में ज़्यादा जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपने बलगम वाली चीज़ें या जंक फूड ऐसी चीज़ें नहीं खानी, और आपने सात्विक भोजन करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको इस चीज़ का नुकसान होगा। दूसरी बात ये कि लंग से रिलेटेड आपने एक्सरसाइज करनी है जितने भी हो सके। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये आपने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगर आपको लंग्स चलाना है तो क्या करना है, सांस हाथ ऊपर करिए और ये ज़रूर करनी है, जिससे कि आपकी लंग्स खुलें। हाँ, लंग्स खुलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपने तो आपको ऐसे पकड़ के जब ये ऐसे खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए जब नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे करके, ये तो ये आपके छाती पर ही प्रेशर पड़ेगा, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों तरफ करना है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ करना है। ऐसे खींचिएगा, ठीक, और सांस छोड़ते हुए, सांस का ध्यान रखिएगा हमेशा, नहीं तो फिर क्या है, कमर में दर्द भी हो सकता है। सांस छोड़ के ऐसे पकड़ना है और इसको खींचना है, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगे। अब क्या करना है, अर्धचंद्रासन, ये इसमें आपको ऐसे खड़े होना है और पीछे की तरफ ऐसे करके जाना है, ऐसे करके। अब ये देखिए, इसमें पूरी छाती खुल गई और ये पीछे की तरफ देखिए, इससे आपकी छाती पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आपको फ़ायदा होगा। इसका आपने ध्यान देना है। ऐसे ही आपने लेट के भुजंगासन करना है। भुजंगासन करते समय आपको ध्यान देना है, ऊपर की तरफ क्या करना है, सबसे पहले सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखना, ऐसे। ये आपकी पूरी छाती पे प्रेशर पड़ेगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी छाती जल्दी से जल्दी खुल जाएगी और छुट्टी बाय बाय कोरोना की। तो दोस्तों, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा यूं ही जारी रहेगी। तो मिलते हैं अगले भाग में, और प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू। हमें कोरोना महामारी को मात देनी है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। बहुत अधिक ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, लेकिन मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।